हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर क्वेश्चन आंसर के बारे में बात कर चुके थे। ठीक है, सेकंड चैप्टर चल रहा था आपके इज मैटर इज अराउंडिंग अस प्योर और नॉट। इस चैप्टर के एक्स्ट्रा हिस्ट्री वाले क्वेश्चन आंसर चल रहे थे। ठीक है, जो राहुल सर आप लोगों को विद डायग्राम, यदि डायग्राम है तो डायग्राम के साथ करवा रहे थे। ठीक है, आज की इस वीडियो में भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना करके लेकर आए हैं राहुल सर, राहुल सर ने खुद ने बनाया है और आपकी जो थ्योरी लिखवाई है उसमें से ऑब्टेन किया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में उन्हीं क्वेश्चन आंसर को आगे कंटिन्यू करेंगे। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और आगे पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी आंसर्स इन माय करंट वीडियो, लास्ट वीडियो, 1 month अगो वीडियो, ठीक है, 2 months अगो वीडियो, यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम। ठीक है, लेट्स कम ऑन द टॉपिक एंड क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जैसे कि राहुल सर ने बात की थी कि 110 ग्राम ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट था आपके 110 ग्राम सॉल्ट की बात कर रहे थे और 110 ग्राम जो सॉल्ट आपके प्रेजेंट था वो आपके 550 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट था। ठीक है, और आप लोगों को कैलकुलेट करवा रहा था सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, जो निकाल के बता दी थी 20% है। आज की वीडियो में बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं और क्वेश्चन आप लोगों की समझ में भी आ जाएगा एक बार में। क्वेश्चन है कि रेन वाटर को जब एक टैंक में स्टोर किया जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन आंसर लिख लेते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा आप रेन वाटर RAIN, पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा रेन वाटर। ठीक है, स्टोर्ड STORED स्टोर्ड, ठीक है, इन अ टैंक TAN इन अ टैंक में स्टोर कर दिया जाता है। टैंक कंटेन्स CONTAIN। जैसे कि हर वीडियो में राहुल सर बोलते हैं कि उनके वर्ड्स जो हैं, उनके सेंटेंस है, उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख जाऊं कई बार। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख जाता हूँ बट बोलूंगा मैं पूरा कंप्लीट है, इसलिए मेरे जो वर्ड्स है, सेंटेंस है, इन पर ज्यादा फोकस कीजिएगा और ज्यादा वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है रेन वाटर, ठीक है, स्टोर्ड इन अ टैंक कंटेन्स सैंड पार्टिकल्स। ठीक है, कॉमा लगा दे, सैंड पार्टिकल्स हो गया SANDPARTICLE सैंड पार्टिकल्स, कॉमा क्ले CLAY क्ले पार्टिकल्स PARTICLE क्ले पार्टिकल्स। ठीक है, कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड OXID कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कॉमा पीस ऑफ पेपर PIECES पीसेज ऑफ पेपर। ठीक है, पेपर के पीसेज है। मतलब क्वेश्चन ये है कि एक टैंक में हमने रेन वाटर स्टोर कर लिया, वर्षा का जो बारिश का पानी है वो स्टोर कर लिया। वो ये कह रहा है कि उस बारिश के पानी में मिट्टी के पार्टिकल्स भी है, क्ले पार्टिकल्स भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, पेपर के पीस भी हैं उसमें, और आपके उसमें कुछ एयर बबल्स भी है। एंड आगे लिखिएगा, तो उनको सेपरेट करवा रहा है। क्या करवा रहा है? एंड सम एयर बबल्स BUBBLES एयर बबल्स भी हैं। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद कह रहा है सेलेक्ट, कि मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया था। मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया कि मैंने पूछा है कि सेलेक्ट फ्रॉम दीज वन एग्जांपल ऑफ सॉल्वेंट पूछा है मैंने। ठीक है, सॉल्वेंट, सॉल्यूट और कोलाइड एंड सस्पेंशन, 4 चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट आपको जरूरी नहीं है यही दे, आपको कुछ भी एग्जाम्पल दे सकता है। सेलेक्ट फ्रॉम दीज THEC दीज, कॉमा लगा के लिखे ONE 1 एग्जाम्पल। ठीक है, आगे लिखिए 1 एग्जाम्पल। ठीक है, EXAMPLE एग्जाम्पल। ठीक है, ईच ऑफ, ठीक है, ईच ऑफ अ सॉल्वेंट SOLVENT सॉल्वेंट पूछ रहा है एक तो आपसे। ठीक है, कॉमा लगा क्या पूछ रहा है? सॉल्यूट पूछ रहा है SOLUTE सॉल्यूट पूछ रहा है, कॉमा लगा करके आपसे और पूछ रहा है कोलाइडल COLLOID। ठीक है, कोलाइड पूछ रहा है। एंड और क्या पूछ रहा है? एंड और पूछ रहा है सस्पेंशन SUSPENSION। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये देखा जाए तो। ठीक है, तो एक रेन वाटर स्टोर्ड इन ए टैंक वाटर, इसमें पूछा गया आपसे सॉल्वेंट पूछ रहा है, सॉल्यूट पूछ रहा है, कोलाइड पूछ रहा है, सस्पेंशन पूछ रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका? तो सुन लीजिए, देखो सॉल्वेंट जो सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा क्या होगा? बारिश का पानी, यानी कि सॉल्वेंट हो गया वाटर। सॉल्यूट जो कम होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और एयर बबल्स कम बनेंगे, वो सॉल्यूट हो गया जो सबसे कम है। कोलाइड क्ले के पार्टिकल्स है,
और सस्पेंशन सैंड पार्टिकल और पेपर के पीस है, ठीक है। तो इस तरह लिखिए सॉल्वेंट, सबसे पहले पूछ रहा है वो सॉल्वेंट, ठीक है, डैश लगा दे। सॉल्वेंट के बाद सॉल्वेंट तो हो जाएगा आपके जो सबसे ज़्यादा है वाटर, ठीक है, हो गया फर्स्ट नंबर। अब सेकंड नंबर क्या पूछ रहा है वो, उसमें सॉल्वेंट के बाद पूछ रहा है वो आपके सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट एरो लगा करके लिख दो, सॉल्यूट जो कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और क्या हो गया, एयर बबल्स, ठीक है, एयर बबल्स, BUBBLES, एयर बबल्स हो गया। थर्ड आपके क्या पूछ रहा है, कॉलॉइड, COLLOID, ठीक है, कॉलॉइड क्या होगा आपके, क्या होगा, क्ले पार्टिकल्स, CLAY, क्ले पार्टिकल्स, PARTICLE, क्ले के पार्टिकल्स, ठीक है, ये हो गया क्ले पार्टिकल्स कॉलॉइड, ठीक है। और आगे फोर्थ क्या पूछ रहा है आपसे, सस्पेंशन, SUSPENSION, सस्पेंशन, तो सस्पेंशन क्या हो जाएगा आपके, सैंड के पार्टिकल, सैंड पार्टिकल्स, ठीक है, सैंड पार्टिकल्स हो गए। और क्या हो सकते हैं, और एक ऑप्शन और दिया आपको, सैंड के पार्टिकल और पेपर के पीस, ठीक है, तो और पीस ऑफ PIECES, पीसेज ऑफ पेपर, ठीक है, पीसेज ऑफ पेपर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एक्स्ट्रा क्वेश्चन 16 पर पढ़ते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन 16 पर आ जाओ। आपको आपको मतलब क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में कि 4 डिफरेंट सब्सटेंस दे दिया आपको, 4 अलग अलग सब्सटेंस दे दिए, उनकी सॉल्युबिलिटी दे दी, ठीक है, और अलग अलग टेम्परेचर पर दे दिया। आपको कलेक्ट करना है डाटा, आपको डाटा क्या करना है, कलेक्ट करना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अदिति क्वेश्चन लिखिए, एक नाम ले लिया मैंने लड़की का, वो नाम ले लिया मैंने अदिति, ठीक है, अदिति रेस्टेड, अदिति टेस्टेड, TESTD, अदिति ने एक टेस्ट किया है, ठीक है, किसका टेस्ट किया है, द सॉल्युबिलिटी, SOLUBILITY, अदिति ने टेस्ट किया, तो अदिति टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 4, मतलब उसने 4 क्या ले लिए, डिफरेंट सब्सटेंस ले लिए जिनका टेम्परेचर भी डिफरेंट डिफरेंट था, 4 डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट, ठीक है, सब्सटेंसेज, SUBSTANCE, सब्सटेंसेज एट, आगे लिखा है डिफरेंट, ठीक है, तो 4 यहाँ पे लिखा है, अदिति टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 4 डिफरेंट सब्सटेंसेज एट, ठीक है, एट डिफरेंट DIFFERENT, ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर्स, TEMPERATURES, डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है, एंड उसने क्या किया, कलेक्टेड, COLLECTED, कलेक्टेड मतलब डाटा कलेक्ट किया है, कलेक्टेड द डाटा, ठीक है, उसने डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है, जो कि नीचे दिया गया है एज गिवन बिलो, जो कि मैं एक इंडेक्स बना करके राहुल सर बता रहे हैं, और इसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर लिखने जा रहा हूँ, ध्यान देना, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करनी है, एक इंडेक्स बनानी है, ठीक है, इंडेक्स बनानी है, अभी क्वेश्चन ही चल रहा है, आंसर स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, आपको इंडेक्स बनानी है इस तरीके से, ठीक है, ये इंडेक्स बनानी है, ठीक है, इस तरीके से ये इंडेक्स बन जाएगी, ठीक है। सबसे पहले जो आपके हैं, ठीक है, आप लिख लीजिएगा, इसमें मैं यहाँ पर डबल लाइन कर दिया मैंने, देख लीजिए जैसा कि दिख रहा होगा यहाँ पर। तो एक बॉक्स बना रहा हूँ मैं पहले, ठीक है, ये मैंने एक बॉक्स बना दिया, ठीक है, इसमें लिखा है मैंने सब्सटेंस, ठीक है, इसमें लिखा है मैंने सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस डिजोल्व किया गया, DISSOLVED, डिजोल्व किया गया, ठीक है, तो सब्सटेंस, ठीक है, डिजोल्व इन ग्राम, किस में लिया गया, ग्राम में लिया गया, ठीक है। और इधर मैं लिखूंगा टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर मैंने ले लिया, ठीक है, किस में लिया है मैंने, केल्विन में, KELVIN, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर मैंने केल्विन में लिया और ये ग्राम में मैंने सब्सटेंस ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन और मैंने यहाँ पर बना दी, ठीक है, ये मैंने बना दी, क्लियर है। अब आ जाओ, ठीक है, आपको 4 सब्सटेंस लेने हैं, ठीक है, ये हो गया, यहाँ से यहाँ पर मिक्स कर दिए, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 पे यहाँ पर सब्सटेंस डिजोल्व इन ग्राम में पोटेशियम नाइट्रेट, PO लिखे, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, POTASSIUM, पोटेशियम नाइट्रेट, NITRATE, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। अब पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पर जो मैक्सिमम केल्विन में टेम्परेचर है, यहाँ पर लिख लें आप 283, ठीक है, इधर लिखें 293, ठीक है, 293, ठीक है, इधर लिखे 313, इधर लिखें आप 333, ठीक है, और इधर लिखें आप लास्ट में 353। तो ये मैंने टेम्परेचर ले लिए, ठीक है, क्लियर है।
बहुत अच्छी बात। तो देखो सबसे पहले राहुल सर ने लिखा सब्सटेंस डिजोल्व इन ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। इधर लिख दिया ऊपर ऊपर टेम्परेचर इन केल्विन, ब्रैकेट में लिखा के 283, 293, 313, देख लीजिए। इसके बाद लिखा 333 और 353, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। इधर मैं लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने लाइन बना दी और इस तरीके से इनको नीचे मिला दिया, ठीक है, क्लियर। देखिए सबसे पहले पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, ये हो गया 21, ठीक है। इधर लिखे आप 32, इधर लिखे आप 62, इधर लिखे 106, ठीक है, और इधर लिखे 167। मैं अलग अलग टेम्परेचर ले रहा हूँ। सेकेंड लिखे आप सोडियम क्लोराइड, SODIUM क्लोराइड, CHLORID, तो सोडियम क्लोराइड ले लिया। अब सोडियम क्लोराइड इधर पहले 21 लिया था, अब लिखेंगे 36, ठीक है। इधर भी 36 आया, इधर भी 36 आया, इधर 37 आया और इधर 37 आया, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे लेंगे पोटेशियम क्लोराइड, पहले पोटेशियम नाइट्रेट लिया था, पोटेशियम, ठीक है, क्लोराइड, CHLORID, पोटेशियम क्लोराइड ले लिया। इनका टेम्परेचर 35, इधर भी 35, ठीक है। इधर आ गया आपका 40, इधर आ गया 46, ठीक है, और इधर आ गया 54। अब फोर्थ नंबर पे जो लिया है वो अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, CHLORID, अमोनियम क्लोराइड ले लिया। ये 24 हो गया, ये 37 हो गया, ये 41 हो गया, ये 55 हो गया और ये हो गया 66। तो देखिए इधर लिखा है 283 के नीचे 21 पोटेशियम नाइट्रेट, सबके आगे लिखा हुआ बराबर से, ठीक है, ये देख लीजिए सबके आगे बराबर से लिखा हुआ है, ठीक है। और इधर मैं लिख दूं जो वाटर का मास है, नीचे लिख दिया मैंने मास ऑफ वाटर। जो वाटर का मास है वो है आपके 100 ग्राम, ठीक है। वाटर का मास कितना ले लिया, 100 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर डैश करके मैं एरो लगा करके लिख दिया। आगे क्वेश्चन कह रहा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनाए मैंने, इसमें आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन बनाए। पहला क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि आप निकाले पोटेशियम नाइट्रेट का मास क्या होगा। तो क्वेश्चन लिखे ए करके, ये एक सब क्वेश्चन है। व्हाट मास, क्वेश्चन लिखे मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक है, व्हाट मास, ठीक है, ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम PO, ठीक है, SSIUM, पोटेशियम नाइट्रेट, NITRAT, पोटेशियम नाइट्रेट का मास पूछ रहा है। आगे लिखे वुड बी, WOULD, वुड बी, WOULD, वुड बी नीडेड, NEEDED, वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस, PRODUC, टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड, SATURATED, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, SOLUTION, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ किसका, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम। तो क्वेश्चन ये बनाया है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट का जो जितना सैचुरेट सॉल्यूशन आप प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट का जितना सैचुरेट सॉल्यूशन प्रोड्यूस करना है तो वो पोटेशियम नाइट्रेट है 50 ग्राम, इन 50 ग्राम कह रहा है। आगे लिखे पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, यानी वाटर के 50 ग्राम में, ठीक है, एट कितना केल्विन है, 313 केल्विन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो कह रहा है व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। बी क्वेश्चन कह रहा है आपके कि अदिति ने क्या किया, अदिति, ठीक है, मेक्स, MAKS, अदिति ने क्या बनाया, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, किसका बनाया, पोटेशियम क्लोराइड का, ठीक है, KCl का, किसका बनाया, KCl का बनाया, पोटेशियम क्लोराइड का बनाया। और कितने में बनाया, इन वाटर, कितने वाटर में बनाया, इन वाटर एट, ठीक है, 353 केल्विन, कितने बनाया, 353 केल्विन। और उसने क्या किया, अदिति ने उस सॉल्यूशन को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, एंड लीव, LEAV, लीव, ठीक है, द सॉल्यूशन, लीव द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को छोड़ दिया, लीव द सॉल्यूशन टू कूल, ठंडा होने के लिए, एट रूम टेम्परेचर, RWM टेम्परेचर, TEMPERATURE, रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। तो क्या हो रहा है कि वो पूछना ये चाह रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है वो ठंडा हुआ तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, व्हाट वुड, WOULD। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड
ULD, व्हाट वुड, ठीक है, शी। तो यानी कि अदिति ने क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट वुड शी, SHE, शी ऑब्जर्व, ठीक है, OBSERVE, ऑब्जर्व, ठीक है, एज द सॉल्यूशन, एज द सॉल्यूशन, ठीक है, कूल्स, COOLS, कूल्स, कि सॉल्यूशन ठंडा कैसे हुआ। क्वेश्चन मार्क के बाद कह रहा है एक्सप्लेन करो, आप इसको एक्सप्लेन करके बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सी, इसमें 4 क्वेश्चन बनाए मैंने, ठीक है। सी कह रहा है कि जो हर एक जो सॉल्ट है 293 यानी कि 293 केल्विन पर हर एक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी फाइंड करो। तो फाइंड, ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्युबिलिटी, SOLUBILITY, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ, ठीक है, ईच, EACH, ईच सॉल्ट, SALT, ईच सॉल्ट, ठीक है, एट 293 केल्विन, ठीक है, 293 केल्विन, फुल स्टॉप, विच, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कौन सा सॉल्ट, आपने 293 पर तो निकालोगे, लेकिन कौन से सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है, इसी टेम्परेचर पर। कौन सा टेम्परेचर, 293 पर ही। विच सॉल्ट, ठीक है, हैज, HAS, विच सॉल्ट हैज, HAS, विच सॉल्ट हैज द मैक्सिमम, MAX, ठीक है, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, SOLUBILITY, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। ये कह रहा है मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, एट दिस टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर पर, TEMPERATURE, ठीक है, टेम्परेचर, क्वेश्चन मार्क। डी क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफेक्ट क्या होगा, टेम्परेचर के चेंज का क्या इफेक्ट होगा सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पर। तो व्हाट, ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो आपके टेम्परेचर की चेंज का जो इफेक्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर की चेंज का इफेक्ट क्या होगा किस पर, ऑन द सॉल्युबिलिटी, ऑन द सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट, SALT। यानी कि ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन तो है कि व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम, 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। सेकेंड क्वेश्चन है बी, अदिति मेक्स अ सैचुरेट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन एंड लीव द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर, फुल स्टॉप। व्हाट वुड अदिति, या शी लिख दीजिए, शी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन, फिर फुल स्टॉप। सी कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट, प्रत्येक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी फाइंड कीजिए एट 293 केल्विन, फुल स्टॉप, विच सॉल्ट हैज द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। डी क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट। ये 4 क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस का मैं आप लोगों को करके बताऊंगा, ठीक है, एक एक आंसर आप लोगों को डिटेल से समझाऊंगा। सबसे पहले आ जाओ ए वाले क्वेश्चन पे। तो ए वाले में कह रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट का मास क्या होगा, कितने पर पूछ रहा है, ये रहा 313 केल्विन पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट, इसमें लिखिएगा एट, ठीक है, इसमें लिखिएगा एट, आगे लिख लीजिएगा 313 केल्विन, यानी कि 313 केल्विन, ठीक है, इन द सैचुरेट सॉल्यूशन, इन द लिखिएगा सैचुरेटेड, SATURATED, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, SOLUTE, सैचुरेट सॉल्यूशन की बात करें, डैश लगा दे, ठीक है। अगर पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका मास क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट को मान लीजिए डिसॉल्व की जाती है 100 ग्राम में, और कितना अमाउंट की जाती है उसकी, 62 ग्राम, ठीक है। देखो आप इंडेक्स में आ जाओ, पोटेशियम क्लोराइड, और फर्स्ट क्वेश्चन में टेम्परेचर है 313, फर्स्ट क्वेश्चन में टेम्परेचर देखिए 313, ये रहा 313, ठीक है। और इधर आ जाओ, इस इंडेक्स का यूज करेंगे हम, इंडेक्स में 313 टेम्परेचर ये रहा, और इसमें पोटेशियम नाइट्रेट जो कि क्वेश्चन में कह रहा है पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट देख लिया, और 313 में कितना, 62, ये 62 क्या दे रखा है, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है, और 62 ग्राम दे रखी है, यानी कि कितना ग्राम सब्सटेंस डिजोल्व किया गया है। तो देखो सबसे पहले टेम्परेचर क्वेश्चन में 313, तो इंडेक्स में देखा 313, नाम देखा पोटेशियम नाइट्रेट, ये देख लिए पोटेशियम नाइट्रेट, तो कितना है 313 के सामने 62, तो यानी कि अमाउंट ऑफ
जो डिसॉल्व की गई है, ठीक है, किसकी, पोटेशियम क्लोराइड की। तो इसमें लिख दें नीचे अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट ऑफ, ठीक है, पोटेशियम POTASSIUM, पोटेशियम नाइट्रेट, NITRAT, पोटेशियम नाइट्रेट जो डिसॉल्व किया गया है, DISSOLVD, डिसॉल्व्ड इन, ठीक है, 100 ग्राम में। 100 ग्राम में कितनी मात्रा है, 100 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि देख लीजिए वाटर कितना है, 100 ग्राम, वाटर कितना है, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब इतने पानी में कितनी है पोटेशियम नाइट्रेट, कितना है, 62 ग्राम, ठीक है। अब इसलिए तो अमोनियम अमाउंट ऑफ, इसलिए अमाउंट ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ KNO3, ठीक है, डिसॉल्व DISSOLVD, डिसॉल्व्ड इन कितने ग्राम में पूछ रहा है, क्वेश्चन में आ जाओ 50 ग्राम, क्वेश्चन में आ जाओ 50 ग्राम, तो यहाँ पे लिखें 50 ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, 50 ग्राम ऑफ वाटर। तो आप क्या करोगे, 62 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, 50/100, ठीक है, ये कट गया, 2 और 2 से कैंसिल है, 31, ठीक है। तो आंसर लिखिए 31 ग्राम, ये फर्स्ट का आंसर हुआ, फर्स्ट का आंसर हुआ। देख लीजिए 62 मल्टीप्लाई बाई 50/100, 31, 31 ग्राम आ गया। अब आ जाइए आंसर बी पर, ठीक है, आंसर बी में क्या कह रहा है, बी क्वेश्चन में कह रहा है अदिति मेक्स ए सैचुरेट सॉल्यूशन, अदिति सैचुरेट सॉल्यूशन बनाती है पोटेशियम क्लोराइड का 353 केल्विन पर। तो कह रहा है कि इस सॉल्यूशन को ठंडा होने छोड़ देती है रूम टेम्परेचर पर। तो क्या ऑब्जर्व किया अदिति ने, तो अदिति क्या ऑब्जर्व करेगी कि भैया लिखें कि वैन, बहुत ईजी है, कि अदिति ने क्या ऑब्जर्व किया कि सॉल्युबिलिटी, जो पोटेशियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी होगी ना वो पानी के अंदर, वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, इसको सेपरेट करना, यानी कि इसके क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे को स्लोली सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें लिखे व्हेन द सैचुरेट, व्हेन द सैचुरेट, SATURATD, व्हेन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, SOLUTION, when the saturated solution prepared, PREPARED, prepared at 353 Kelvin, ठीक है, is cooled, COOLED, is cooled to room, ROOM। तो इसमें लिखा है मैंने when the saturated, ठीक है, prepared solution, prepared ये किया जाता है 353 Kelvin पे, is cooled, ठीक है, to room temperature, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, यानी कि रूम टेम्परेचर कितना दे रखा, अबाउट 298 केल्विन, ठीक है। आगे लिखें कॉमा लगा के, द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम, द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, क्योंकि क्वेश्चन में पोटेशियम क्लोराइड की ही पूछ रहा है आपसे कि पोटेशियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी होगी किसमें, पानी में, इन, आगे देखिए वाटर, वाटर के अंदर वो क्या होगी, विल डिक्रीजेज, DECREASES, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी। इससे क्या होगा, ये जो इट विल स्लोली SLOWLY, इट विल स्लोली, ये धीरे धीरे क्या होगा, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, स्लोली स्टार्ट सेपरेट, SEPARATING, सेपरेटिंग, ठीक है। और किसकी फॉर्म में, एज अ क्रिस्टलाइन, CRYSTALLINE, क्रिस्टलाइन, वाइट, WHITE, वाइट, ठीक है, रेजिड्यू, RESIDU, रेजिड्यू रह जाएगा किसके, बोतल के नीचे, एट द बॉटम, मतलब बॉटम यानी कि नीचे, एट द बॉटम ऑफ, जिस कंटेनर में वो लिया गया है, ऑफ द कंटेनर, CONTAINER। ये ऑब्जर्व किया, आंसर सी पे आ जाइए आप, ठीक है। तो देखिए अदिति ने क्या ऑब्जर्व किया कि व्हेन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब सैचुरेट सॉल्यूशन को तैयार किया गया एट 353 केल्विन पर, इज कूल्ड टू रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दिया, और रूम टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन। तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर, वाटर के अंदर जो सॉल्युबिलिटी थी पोटेशियम क्लोराइड की, विल डिक्रीजेज, ठीक है, फुल स्टॉप, इट विल स्लोली स्टार्ट सेपरेटिंग, ये धीरे धीरे स्टार्ट सेपरेट होना स्टार्ट करेगा एज अ क्रिस्टलाइन व्हाइट रेजिड्यू, और छोटे छोटे व्हाइट कलर के रेजिड्यू बन जाएंगे, मतलब रेजिड्यू मतलब अवशेष के रूप में रह जाएगा, ये रेजिड्यू मतलब अवशेष रह जाएगा, देख लेना हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन के मतलब छोटे छोटे क्रिस्टल, और कंटेनर के बॉटम पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है
कि सॉल्युबिलिटी निकाली है आपको प्रत्येक सॉल्ट की 293, तो 293 का आ रहा ये रहा 293 पर हर एक सॉल्ट पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का निकालना है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा द सॉल्युबिलिटी, लिखिएगा द सॉल्युबिलिटी, ठीक है, इसमें लिखिए द सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ऑफ सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्ट SaLT इन वाटर, पानी के अंदर जो प्रत्येक सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी निकालेंगे हम, ठीक है, इन वाटर एज डिफाइंड, DEFINED, डिफाइंड एज डैश लगा दीजिए, ठीक है, यानी कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज डिफाइंड एज, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, नीचे लिखिएगा द मैक्सिमम MAX, द मैक्सिमम अमाउंट AMOUNT, अमाउंट ऑफ सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट का जो मैक्सिमम अमाउंट है, ठीक है, विच इज डिजॉल्व इन, जो कि डिजॉल्व किया गया है, डिजॉल्व इन, ठीक है, विच इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो मैंने यहाँ पे लिखा है द मैक्सिमम, यहाँ पर मैंने लिखा है, देख लीजिए आप, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट विच इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर। आगे क्या बनाएगा, 2 TO2, ठीक है, आगे लिखिएगा टू फॉर्म FORM, टू फॉर्म अ सैचुरेट, SATURATED, सैचुरेटेड, ठीक है, सॉल्यूशन, सैचुरेट सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, एट, ठीक है, अ गिवन टेम्परेचर, जो कि गिवन टेम्परेचर दिया गया है, गिवन टेम्परेचर, ठीक है, जो टेम्परेचर हमें दिया गया। अब आ जाइए सबसे पहले निकालते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले निकालें हम सॉल्युबिलिटी, SOLUBILITY, सॉल्युबिलिटी ऑफ किसकी निकाले, पोटेशियम आपके नाइट्रेट की, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट की निकालेंगे। तो देखिए पोटेशियम नाइट्रेट कितने पे निकालनी है अपन को, पोटेशियम नाइट्रेट निकालेंगे तो कितना दे रखा है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है 293, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है 293 पर हमें निकालनी है, ठीक है, क्वेश्चन में ठीक है, 353 पर बात करेंगे फिर, ठीक है, यानी कि सी क्वेश्चन में कह रहा है 293, देख लीजिए 293 पर निकालनी है। 293 पर सबसे पहले कितनी है, पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम है, तो आ जाइए पीछे लिखेंगे 32 ग्राम, ठीक है, पर PER 100, ठीक है, ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 100 ग्राम ऑफ वाटर, ही हो गया। अब आ जाइए सेकंड लिखें, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सॉल्युबिलिटी ऑफ, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl का कितना है। अब आ जाइए पीछे की तरफ, NaCl ये रहा, कितना है 36 है, ठीक है, देख लीजिए 293 पर 36, इंडेक्स में देखते जाइए, सीधा सा क्वेश्चन है 36 ग्राम, ठीक है, पर PER 100 ग्राम, ठीक है, ऑफ वाटर, ठीक है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड KCl की पूछ रहा है, तो कितना है 35 ग्राम, ठीक है, पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए, सॉल्युबिलिटी SOLUBILITY, सॉल्युबिलिटी ऑफ किसकी कह रहा है ये, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl, तो कितना दे रखा है 37 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, देख लीजिए ना, पहले में है 32, 36, 35 और 37, ठीक है। आगे आ जाइए नीचे लिखे अमोनियम, ठीक है, क्लोराइड, ठीक है, हैज, अमोनियम क्लोराइड सबसे ज्यादा हैज द मैक्सिमम, ये यही तो पूछ रहा है मैक्सिमम, अमोनियम क्लोराइड हैज द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कह रहा है, ठीक है, डेट इज, इसका मतलब क्या है कि 37 ग्राम पर 100 ग्राम, 37 पर 100 ग्राम, ठीक है, ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर क्या है, एट 298 केल्विन, ठीक है। और डी क्वेश्चन आप लोगों से डी आंसर लिखिए, डी आंसर में कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी जो सॉल्ट की है, तो इसमें लिख दीजिए सॉल्युबिलिटी, ठीक है, पूछ रहा है वो डी में क्या पूछ रहा है वो आपसे कि क्या इफेक्ट होगा, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, ठीक है, इंक्रीजेज, INCREASES, इंक्रीजेज, ठीक है, विद
increase, INCREASE, with increase in temperature, with increase in temperature, TEMPERATURE, with increase in temperature as, ठीक है, क्या होगा, एज, ठीक है, फुल, वो एक सेकेंड, एज इज ऑबियस, OBI, ठीक है, OBBIOUS, ऑबियस फ्रॉम द डाटा, ऑबियस फ्रॉम द डाटा। क्लियर है? आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बाय बाय।